गोरखपुर में हम डीडी कॉन्क्लेव की सीरीज जारी है। पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं, पूर्वांचल के चुनावी दंगल की बात कर रहे हैं। हमने डॉक्टर संजय निषाद से भी अभी बात की, यहाँ का एक बड़ा चेहरा है, और साथ साथ इससे पहले हमने यहाँ पे पूर्वांचल में विकास को लेकर बात की। लेकिन पूर्वांचल के बारे में और भी बहुत कुछ है जो देश जानता है, प्रदेश जानता है, जिस पर लगातार बात होती रहती है। 80 के दशक में, जी 80 का दशक में, बल्कि उससे थोड़ा सा भी पहले जाएं, जब पूरे देश में डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि एक आपातकाल आया था, इंदिरा जी ने जब आपातकाल लगाया था, उस वक्त जो है पूरे देश में जब एक डेमोक्रेसी को नई तरीके से व्याख्या उसकी करने की कोशिश चल रही थी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, उस दौर के तुरंत बाद पूर्वांचल में बाकायदा माफिया राज की शुरुआत हुई। ये कहा जाता है कुछ ऐसे नेता जो जेलों में बंद थे, जेलों से वो चुनाव लड़े और लोगों का समर्थन मिला, और धीरे धीरे पूर्वांचल में, गोरखपुर भी जिनमें से एक है, यहां पर धीरे धीरे कई माफियाओं ने जो है वो अपना साम्राज्य कायम कर लिया। राजनीतिक रूप से माफिया सशक्त होते थे, बहुत सशक्त होते थे। जैसा मैंने कहा, जेल में रह के भी चुनाव जीत जाते थे, लोगों का समर्थन इनको मिलता था, और उसका असर पूर्वांचल के विकास पर भी पड़ा। कैसे पड़ा? क्योंकि जो यहां के माफिया होते थे, उनके पास चाहे रेलवे के टेंडर हो या फिर कोयले के जो ठेके हैं, कोयले के टेंडर हो, इस तरह के जो तमाम टेंडर आते थे वो चले जाते थे इनके पास। और यहां पर कई डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहा जाता है जहां पर माफियाओं का शासन होता था। कहते थे कि उस इलाके में, वहां उन माफियाओं का राज जहां से शुरू होता था, वहां सरकार का शासन खत्म हो जाता था। यानी जिसका इलाका माफिया का है, वहां पर सरकार का राज नहीं होता था, माफियाओं का राज होता था। और इसी पूर्वांचल में एक जिला ऐसा भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसको यह कहा गया कि दरअसल वो एक तरह का मिनी फैक्ट्री बन गया देश में आतंकवादियों को तैयार करने के लिए। जो होम ग्रोन टेररिस्ट हैं वो यहां से तैयार होते रहे। लेकिन अब सवाल यह कि कितना बदला यूपी में, तो माफिया और आतंक का क्या खत्म हुआ है यहां पर शासन, जिसकी लगातार बात होती थी। इसी पर इस पैनल में, इस सेशन में हम चर्चा करेंगे, और इन दावों में कितना दम है इसको हम तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। मैं एक एक करके हमारे सभी मेहमानों का परिचय करवाता हूं। मेरे साथ कृष्ण बिहारी दुबे जी हैं। कृष्ण बिहारी दुबे जी कांग्रेस के नेता हैं यहां पर। मेरे साथ दूसरे मेहमान संजय त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक और मेहमान, जिनका मैं, कीर्तिनिधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं विजय श्रीवास्तव जी, और मेरे साथ दैनिक जागरण के संपादक जुड़े हुए हैं मदन मोहन सिंह जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मदन जी, मैं पॉलिटिकल राजनीतिक नेताओं के अपने अपने दावे होते हैं। अभी मैं जैसी ओपन करूंगा, हर पार्टी कहेगी देखिए हमारा माफियाओं से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो माफियाओं का सफाया किया था। तस्वीर का पहलू कुछ और होता है। तो मैं इसलिए आपसे शुरू करता हूं। यहां पर माफिया और आतंक की जो बात होती थी, क्या आपको लगता है कि वो वास्तव में खत्म हो गई है, कम हुई है? माफियाओं की जो धमक थी वो उसकी आवाज कम हुई है? देखिए, माफिया की धमक की जो बात है, मुझे लगता है कि वो गुजरे वक्त की बात हो गई है। हाँ, गुजरे वक्त की बात हो गई। अच्छा, गुजरे वक्त की बात। खासकर गोरखपुर और आसपास के इलाकों में, या तो माइक थोड़ा सा अपने करीब रखें, या तो माफिया जेल में है या बाहर है तो शांत है। तो ऐसी कोई गतिविधि भी नहीं हुई जिसे कहा जाए कि माफिया सक्रिय है। माफिया के साथ संगठित अपराध, संगठित अपराध भी लगभग नीचे की ओर है, काफी हद तक नीचे की ओर है, लगभग क्या। ऐसा कुछ नहीं लगता कि कानून के इकबाल पर कोई सवाल हो। आप अगर मेरे पास आंकड़े हैं, मैं अगर कहीं तो पढ़ के बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कुछ दिलचस्प आंकड़े हो जिनसे आगे तस्वीर को हम और बेहतर तरीके से। मैं गोरखपुर जोन की बात बता रहा हूँ। माइक आपको अपना गोरखपुर पुलिस जोन मतलब कि 10 जिले, ठीक ना। जैसे कि हत्या के मामलों में 18% कमी है, डकैती के मामलों में 74% कमी है, चोरी के मामले में 50% कमी है, फिरौती के लिए अपहरण के मामले में 18% कमी है, निरोधात्मक कार्रवाई शस्त्र अधिनियम के तहत 76% कमी है, महिलाओं के अनैतिक व्यापार से संबंधित जो अधिनियम कार्रवाई हुई है वो, उसमें इसके कारण 50% कमी आई है। खासकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 52% की कमी आई है, कार्रवाई की गई है।
जी। और गुंडा एक्ट में जो 46% का है। गैंगस्टर में 4,392 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अच्छी खासी संख्या है। 267 करोड़ की संपत्ति माफिया की जब्त की गई 267 करोड़ जी। यानी कुल मिलाकर देखें तो आप इन आंकड़ों से एक आंकड़ा और। हाँ। इनामी अपराधियों को जेल भेजने के मामले में 5 सालों के दौरान 80% की वृद्धि हुई है। अब आप इसको किस रूप में लेते हैं? ये राजनीतिक रूप में, चूंकि मैं एक समाचार पत्र का कार्यकर्ता हूं, तो मैं इस पे कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि इस डिबेट की शुरुआत में आपसे शुरू इसका विश्लेषण करना इन लोगों का काम है, हम विश्लेषण करेंगे। हाँ, एकदम आप विश्लेषण जो है और उस पर राजनीतिक दावे अपनी जगह हैं, लेकिन आपने जो आंकड़े बताए वो आंकड़े यहाँ की तस्वीर कहते हैं। मेरे पास ये आंकड़े वैसे लिखे हुए हैं और ये आधिकारिक आंकड़े हैं।